अचानक तेजस्वी के घर के सामने चली गोली। नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले थर्राया बिहार। देखिए, बिहार में अपराधियों ने तांडव मचा रखा है और आज तो हद ही हो गई। नरेंद्र मोदी बिहार आने वाले हैं और उसके ठीक पहले अशोक चौधरी के घर के सामने एक युवक आकर फायरिंग करता है। आपको बता दें कि अशोक चौधरी के घर के बगल में ही तेजस्वी यादव का आवास है और ऐसे में तेजस्वी यादव सोशल मीडिया पर आकर पोस्ट करते हैं और दावा करते हैं कि उनके घर के बाहर गोलीबारी हुई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पूरी घटना को लेकर बिहार की एनडीए सरकार को घेरा है और लिखा है कि आज मेरे आवास के बाहर गोली चलवाई गई है। एनडीए के राक्षस राज में सत्ता संरक्षित अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि अपराधी हाई सिक्योरिटी जोन में कुछ ही दूरी पर, जहां राज्यपाल आवास, राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, नेता प्रतिपक्ष आवास, न्यायाधीश आवास और एयरपोर्ट है, वहां खूंखार अपराधी खुलेआम फायरिंग करते घूम रहे हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी कहते हैं आगे कि खबरदार कोई इसे जंगल राज कहेगा। वैसे भी कल प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं, इसीलिए गोदी मीडिया को सकारात्मक छवि बनाए रखनी है, इसीलिए ये खबर नहीं चलाई जाएगी, ऐसा कहना तेजस्वी का है। देखिए, पहले ये बातें सामने आई थी कि नीतीश सरकार के मंत्री अशोक चौधरी के आवास के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। अशोक चौधरी वर्तमान बिहार सरकार में भवन निर्माण विभाग के कैबिनेट मंत्री हैं। घटना की जानकारी मिलते ही सचिवालय थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। जांच में पता चला कि मामला एयरपोर्ट थाना क्षेत्र का है। वहीं तेजस्वी ने पूरे मामले में इसे अपने आवास के बाहर हुई गोलीबारी बताया है। पटना के पोलो रोड में जिस अशोक चौधरी के आवास के पास ही तेजस्वी यादव का आवास है, ऐसे में दोनों के घर के पास ही ये फायरिंग हुई है, जो लूटपाट के सिलसिले में हुई गोलीबारी कही जा रही है। पुलिस के अनुसार शुरुआती छानबीन में पता चला है कि जिस व्यक्ति पर गोली चली है उसका नाम राहुल है। राहुल पैदल ड्यूटी पर जा रहा था, तभी बाइक सवार अपराधियों ने उस पर गोली चलाई। गोली चलाने के बाद अपराधी भाग गए। राहुल कुमार एक ड्राइवर है, वो काम पर ही जा रहा था, तब उस पर गोली चलाई गई है। हालांकि गोली चलाने वाले का निशाना चूक गया और राहुल सुरक्षित बच गए। बताया जा रहा है कि सुबह सुबह लूटपाट के दौरान युवक पर गोली चलाई जा रही थी। जिस इलाके में गोलीबारी हुई है वहां कई मंत्रियों का आवास है। वहीं इस इलाके में कई अन्य नेताओं और वरिष्ठ अधिकारियों का भी सरकारी आवास है। यहां तक कि सीएम नीतीश का आवास भी कुछ ही किलोमीटर के दायरे में आता है। जिस जगह पर गोली चली वहां से सबसे नजदीक में मंत्री अशोक चौधरी का आवास है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमा में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और सभी वीआईपी इलाके में अपराधियों द्वारा की गई इस गोलीबारी में सबूत जुटाने के लिए इलाके के सीसीटीवी को अब खंगाला जा रहा है। इसी बीच तेजस्वी एक पोस्ट करते हैं और सारा इल्जाम वो एनडीए पर लगा जाते हैं। उनका कहना है कि एनडीए के राज में ये सब कुछ हो रहा है, कोई इसे जंगल राज बिल्कुल भी नहीं कहेगा। देखिए, अपराधियों का तांडव बिहार के हर जिले से नजर आता है, लेकिन जब राजधानी पटना में वैसी जगह पर गोलीबारी होती है जहां हाई सिक्योरिटी होता है, जहां मंत्रियों का आवास है, वहां किसी आम व्यक्ति का जाना भी पॉसिबल नहीं हो पाता, वहां ये अपराधी जाकर खुले में गोलीबारी करके आ जाते हैं और उस पर सवाल उठता है। हालांकि अशोक चौधरी ने पहले ही ये सवाल उठाया और अशोक चौधरी के घर के बाहर फायरिंग हुई। बगल में तेजस्वी का आवास है और अब तेजस्वी कह रहे हैं कि एनडीए के द्वारा ये गोली चलवाई गई है, एनडीए के राज में ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन बड़ी बात ये भी है कि कल नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं। जो आपको बता दें कि सिवान में नरेंद्र मोदी का बड़ा कार्यक्रम है। सिवान में हुंकार भरेंगे, चुनावी रैली करेंगे और ऐसे में उसके ठीक पहले राजधानी पटना में ऐसी वारदात हुई है जिसके बाद एनडीए सरकार घेरे में है। उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इससे जुड़ी कोई नई अपडेट आएगी तो उसे आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।